मित्रों नमस्कार। लाइव लेसन में आपका स्वागत है। आप आनंद होंगे, खुशी से होंगे, पर जीवन में कोई ना कोई प्रश्न बचा ही रह जाता है। हम रात में सोचते हैं कि हम सभी अपने सॉल्यूशन निकाल लिए, सभी प्रॉब्लम अब दूर हो गया। सुबह उठते हैं तो मालूम होता है कोई ना कोई फिर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन की तलाश में निकल जाते हैं। पर ज़िंदगी में कई बार हम बहुत बचपना में सोच लेते हैं, कई बार ये अवस्था में सोचते हैं, और कई बार वृद्ध होने के बाद सोचते हैं, और कई बार तो मृत्यु की शैया में बेड में जब पड़े रहते हैं, जब हमारा शरीर कोई काबिल नहीं रह जाता है, तब हम यह सोचते हैं वह कौन सी चीज़ है, वह कौन सी चीज़ है जो मूल में अटका हुआ है सफल और सार्थक जीवन। मित्रों, जीवन तो यूँ सभी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, कीट पतंग भी जीते हैं, चोर बदमाश उचक्के भी जीते हैं, साधु संत भी जीते हैं, व्यापारी भी जीते हैं, राजनीतिज्ञ भी जीते हैं, सब के सब जिंदगी जीते हैं। पर यदि आप ज़रा ठहर करके, ज़रा विश्राम करके ये देखें कि आप बचपना में खाए पिए, खेले कूदे और एजुकेशन में लग गए। अब ऐसे होते होते आप युवा अवस्था आ गए, और युवा अवस्था में जो आपके मस्तिष्क में, जो आपकी उड़ान में के लिए जो कल्पना में जो आपको एक टारगेट दे दिया गया माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा और मित्रों के द्वारा, या कभी आपने स्वयं अपने लिए एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझको यह काम करना है। और लक्ष्य में अक्सर क्या होता है, हमारा लक्ष्य होता है कैरियर का, यानी पैसे का, धन का, और धन से जुड़ा हुआ सुख सुविधाएं, धन से जुड़ा हुआ ऐशो आराम, और धन से जुड़ा हुआ मान सम्मान, धन से जुड़ा हुआ हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो धन में खप जाता है। धन, और उस धन के पीछे हम पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम परिवार के साथ बैठते हैं, अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ बैठते हैं, दुधमुहे बच्चों के पास बैठते हैं, तो एक सारी जब जनरेशन एक साथ हो जाते हैं, जो बहुत छोटा बच्चा है, फिर उससे भी बड़ा है, फिर युवा वर्ग है, फिर घर में प्रौढ़ है, फिर घर में सयाने भी हैं, और तमाम वर्ग के जब हम एक साथ फैमिली जिसको बोलते हैं, परिवार, भारत में परिवार इसी को कहा गया है। भारत में परिवार में ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो हम बैठते हैं तो फिर हम कभी कभी सोचते हैं कि क्या मैं ज़िंदगी में सफल रहा। तो सफलता के पैमाने अक्सर हमारे परिवार में हम सब यही सोचते हैं कि हमने कितना धन कमाया, हमने कितनी संपत्ति कमाई। फिर उसमें जब आ जाता है कि व्यक्ति सामाजिक है, और सामाजिक है तो उसकी नैतिकता क्या है, उसकी नीति नियम में क्या है, तो वो फिर आ जाता है, दूसरा पक्ष आ जाता है धर्म का। धर्म का आता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टैग आता है कि हमने जो मनी कमा रहे थे, जो हम धन कमा रहे थे, जो संपत्ति कमा रहे थे, हमने इतनी वैभव खड़ा किया, इसको किस नियत से किए, किस विचार से किया, और इसके पीछे हमारी कौन सी आचरण ने काम किया। क्या हम नैतिक थे, क्या हम मानवीय बन के काम किए, या फिर धन कमाना है, जैसे भी कमाओ, जैसे भी मिले, जो भी हो, झूठ है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, और कुछ भी करना पड़े और हमको एक धन चाहिए, हमने ऐसा कमाया। या फिर आपने पढ़ाई किया और अपना पूरा मनोविज्ञान लगा दिया कि मुझको इतनी संपत्ति कमाना है, आपने कंपनी खोली, कई तरह से चीज़ें की, मेहनत किया, और आपको एक आत्मसंतोष रहा कि मैं जीवन में अपना जो पूंजी है, इतना जो विशाल पूंजी है, मैं अपने नैतिक और मानवीय मूल्य के साथ में मैंने जमा किया। तो आपको एक अलग से संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वही यदि कोई व्यक्ति दूसरे गलत मार्ग से, यानी अमानवीय मार्ग से, असामाजिक मार्ग से, अनैतिक मार्ग से यदि उसने धन इकट्ठा किया, वह भी वैभव इकट्ठा किया, तो उसके जीवन में उसको कोसने वाले फिर आपको 1000 लोग मिल जाएंगे। परिवार के लोग भी कहेंगे कि आप इस तरह से, आप तो वो कहते हैं कि देखिए हमने तो आपके लिए धन कमाया था, और इसमें भी हमने क्या गलत किया। कहानी आता है कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए लोगों को लूट लिया करते थे। तो एक बार एक संत ऋषि थे, वो मार्ग में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप यह जो करते हो, ये किसके लिए करते हो? बोले घर परिवार के लिए। तो क्या आपके इस कर्मों का लेखा जोखा में, फल में हिस्सेदारी आपके घर परिवार का होगा, क्योंकि इसका धन का उपयोग तो पूरी फैमिली करते होंगे? तो बोले हाँ बिल्कुल, जब मेरा कमाया हुआ धन का उपयोग करते हैं तो फिर मेरे जो कर्म फल है उसका भी वो लोग बंटवारा करेंगे। तो बोले एक काम करो, मैं यही हूँ, मुझको रस्सी से बांध दो, मैं भागूंगा नहीं, फिर भी रस्सी से बांध दो, ताकि आपको भरोसा रहे कि मैं भागने वाला नहीं हूँ। और घर में जा कर के पता करके आओ कि आपके इस कर्म फल का हिस्सेदारी कौन कौन करने जा रहे हैं।
उसके बाद आप मेरा लूट लेना, सर्वस्व लूट लेना, जो भी है वो भी लूट लेना, धन लूट लेना, ज्ञान लूट लेना, जो भी इच्छा आपकी हो। वो जाता है आदमी, जा करके वो पूछता है अपने घर वालों से, तो घर वाले बोलते हैं कि देखो जी, आप मुझे ब्याह करके लाए, आप मुझको धर्म से अपनी पत्नी बनाया है, मैं आपके धर्म का हिस्सेदार हूँ, यानी कि जो आप सत्कर्म करोगे मैं उसका हिस्से में भागीदारी हूँ, और दुष्कर्म में मैं कोई भागीदारी नहीं हूँ। तो मैं आपका तो नैतिक कर्तव्य है कि आप भरण पोषण के लिए अपनी मेहनत करें, मजदूरी करें, जो भी करें, और हमारा उदर पोषण करें, घर के सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, और हम आपके इस धन संपत्ति में तो हिस्सेदारी करते हैं, वो हमारा अधिकार है, पर कर्म फल आपको अकेला ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, माँ के पास कर बोले, हाँ बेटा मैं भी धर्म की ही माँ हूँ। पिता भी बोले वही, और सबसे अब उत्तर सुनते सुनते उसने एक चीज़ से डिसाइड किया कि अरे मैं जो भी कर्म करके धन लाता हूँ तो धन का उपयोग सब करेंगे, लेकिन जो कर्म फल मिलेगा उसका उपयोग केवल मैं ही करूँगा, यानी मुझे उस गलत का सज़ा भोगना पड़ेगा, वो उसको करना पड़ेगा। मित्रों, उसके जीवन में बड़ी उथल पुथल हो गया। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन सफल रहा कि सार्थक रहा, कि मैं सार्थक कर्म करूं कि सफल कर्म करूं, क्योंकि मैं तो धन लाता था, सफलतापूर्वक ले आता था, चाहे उसका मार्ग कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मुझको उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़ रहा हो, लेकिन मैं सफल था, मेरे पास काफ़ी संपत्ति हो जाते थे। पर अब इस जीवन का क्या करूं, कि मैं सफलता की तरफ बढ़ूं कि सार्थकता की तरफ बढ़ूं। मन बड़े बेचैन हो गया। वो आकर के ऋषि से पूछते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे विप्रवर, हे ऋषिवर, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी, आपने तो मेरी सोच को ही बदल दिया, आपने तो मैं आपका कुछ लूट न सका, पर जो आप आज मुझको आपने मार्ग दिखाया, मेरे ये बड़े काम के हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको उस ऋषि महात्मा ने एक ही चीज़ कहा कि देखो, हर काम को जो कर्म फल है वो सुनिश्चित है। आप जो भी कर्म करोगे, जिस नियत से करोगे, जिस भाव से करोगे, और जिस हेतु करोगे, और जिस तरीके से करोगे, उस सब का अपना अपना एक परिणाम है और अपना अपना उसका फल है, और वो परिणाम आपको, रिजल्ट वो आपको मिलेगा। लेकिन आप नए परिणाम, नए कर्म, नए अपने कारोबार और अपने नियत, अपने भाव, अपने अंदर की गुणवत्ता, मानवता और ईश्वर के समर्पण को यदि आप जगा लो, तो वो कर्म आपका फिर आपसे बुरा नहीं होगा, आपसे एक बेहतर कर्म होता हुआ जाएगा। फिर उन्होंने अपने पश्चाताप किया, ग्लानि किया, और अपने आप के अपनी सोच को बहुत उन्होंने तराशा, और तराशते तराशते एक दिन वह स्वयं को अपना सब चीज स्वरूप चेंज कर लिया। अब वह सार्थकता की जीवन जीने लगा। मित्र, आपके और हमारे जीवन में कुछ ऐसे ही होते रहते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि कब बचपना में हमारी आंखों में वह स्वप्न बो दिया गया, वह कल्पना बो दिया गया, हमारे अचेतन मन को डिजाइन पहुंचा दिया गया, और हम उस पर ज़्यादा विचार भी नहीं करते, और हम इस होड़ में, अपने में प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में लग जाते हैं कि मैं कितना ज़्यादा धन कमाऊं, कितना ज़्यादा मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊं, कितना ज़्यादा मैं अपने लिए लैंड का मालिक बनूं, मैं कितनी ज़्यादा मैं लैंड लॉर्ड बन जाऊं, कितनी ज़्यादा मैं अपने को इस शोहरत से, पैसे की इतनी भूख बढ़ जाती है कि फिर हाय 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 करते हुए पूरी ज़िंदगी हम इस हाय में बीत जाते हैं कि और धन और धन और धन और धन और धन की वासना, धन की लिप्सा और धन की इसमें हम इतने बुरी तरह से उलझ चुके होते हैं कि हम तनिक विचार नहीं करते कि मेरा लाइफ, मैं इस संसार में अपना जो आया था, मुझको ये जो शरीर मिला था, मुझको यह जीवात्मा मिला हुआ है, मुझको ये जो सांस मिला हुआ है, मुझको ये जो प्रकृति मिला हुआ है, मुझको यह जो वातावरण मिला हुआ है, वाह, क्यों, किस लिए, क्या मैं इसीलिए आया हूँ। यह जब प्रश्न आता है आपके दिमाग में, तब आप चारपाई में, मतलब कब्र में आपके पांव लटक चुका होता है, तब आपका शरीर किसी काम के नहीं रह जाते हैं, तब आप सोचने के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते, और वह भी सोच गड्ढमड होते रहता है, क्योंकि मेमोरी पावर आपका लूज हो चुका होता है। मेमोरी पावर में सारे इधर उधर की चीज़ें भर चुका होता है। तो ये जब आते भी तो थोड़ी सी आते हैं प्रश्न और बिखर जाते हैं। तो मित्रों, आप अपनी ज़िंदगी में धन भी कमाइए, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी कीजिए। धन कमाना कहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन धन कमाने का आपका नियत साफ हो, धन कमाने का आपका उद्देश्य साफ हो, धन कमाने की आपकी भाव साफ हो। आप अमानवीय कृत्य से धन ना कमाएं, आप अनैतिक तरीके से आप धन ना कमाएं। आप जो भी जिस गवर्नमेंट में रहते हैं, आपका देश आता है, उसकी पॉलिसी देखें,
वहाँ की देखें, जनमानस देखें, और आप ऐसा ना करें जिसमें ये विशाल जो हमारा पृथ्वी है, यह प्रकृति है, यहाँ की जो मानवीय सभ्यता है, यहाँ की पशु पक्षी है, सबको नुकसान करके यदि आप बहुत धन कमा लोगे तो भी आप उसको अच्छा हम नहीं मान सकते। तो आप कमाइए, लेकिन आप एक साहचर्य के नियम का पालन करते हुए, और अपने विषय में भी थोड़ा सोचिए। केवल धन कमाने के लिए आपके पैदाइश नहीं हुआ है, इस बात को ज़रा विचार करें। क्या वास्तव में खाने पीने के लिए आप पैदा लिए हैं? क्या वास्तव में ये मोटरसाइकिल, बाइक, हवाई जहाज़ और ट्रेन इत्यादि चढ़ने के लिए पैदा लिए हैं? क्या वास्तव में ये जो आपका बड़ा बड़ा वैभव महल है, जो आपका बड़ा बड़ा बंगलो है, स्मार्ट बंगलो है, आपके पास आधुनिक तकनीकी है, मशीनें हैं, और आप जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। आपके लाइफ में कभी कभी तो आप पैसे के मद में अपनी नैतिकता भी भूल जाते हैं, अपने आचरण को भी गिरा बैठते हैं, अपनी विषय और वासना में लिप्त हो जाते हैं। आप अपने लाइफ को इस तरह से कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति उसको आदर्श नहीं मान सकता। तो आपका एक पहलू तो खत्म हो गया, खराब हो गया। आपने सक्सेस हुआ पैसे के मामले में, पर आप अपने जीवन के मामले में बिल्कुल फेलियर हो गए। तो लाइफ को भी फेलियर होने से बचाएं, और आप अपने कारोबार को भी फेलियर होने से बचाएं। यदि आपका कारोबार यानी जहाँ से पैसा आपका आता है, उसमें आपका माइंड पावर काम करता है, उसमें आपकी तकनीकी पावर काम करता है, उसमें आप अपना जो परिश्रम करते हैं वो काम आता है, आपका हार्ड वर्क काम करता है, तो वहाँ अभी आपको एक डिजाइनिंग करना पड़ता है कि आपको अपने कारोबार को कैसे बेहतर करना है, कैसे आपको आगे बढ़ाना है, या आप जिस काम में रहते हैं, जिस पद में काम करते हैं, उसको हम कैसे बेस्ट तरीके से करें कि हमारा प्रमोशन होता जाए और हमारी सैलरी भी बढ़ते जाए। माने सीधी सी बात है कि आप जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश करते रहिए। जिस पद में हो, जहाँ हो, जिस कंडीशन में हो, वहाँ से आप बढ़ने के लिए अपने को प्रोग्रामिंग कीजिए, अपने को डायनेमिक बनाइए, अपने को लगन और परिश्रम में आप आगे रखिए। आप अपने को समस्त दृष्टि से देखिए, सम्यक दृष्टि से देखिए, छोटा दृष्टिकोण से मत देखिए, नैरो माइंड से अपने आप को मत देखो, पूरी की पूरी सारी चीज़ों को देखो, और उसके बाद एक प्लान तैयार करो। उस प्लान को हम डायग्राम बोलते हैं, और आप अवचेतन मन में उस डायग्राम को फिट करना सीखो। अवचेतन मन में आप अपने डायग्राम को यदि फिट कर लिए तो फिर एक वातावरण बनेगा और आपको वो सक्सेस की ओर ले जाएगा। ऐसे ही जीवन में मित्रों, अपने लाइफ को जब हम धर्म कहते हैं तो धर्म की व्याख्या इस समय बड़ी गटमट हो गया है। इस समय उसकी जो है संकुचित, बहुत नैरो माइंड से आप लोग धर्म को आजकल देखते हैं। संप्रदाय हो गया है, मत मानने वाले हो गए हैं, और एक मत हो सकता है कि आपका मत आपके लिए बेहतर हो, पर दूसरे के लिए वो मत सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आपका, जिसको मैं इनर इकोसिस्टम कहता हूँ, आपका इनर लाइफ में कहता हूँ, दो तरह की हमारी ज़िंदगी है। क्या है दो तरह की ज़िंदगी है? एक ज़िंदगी वो है जिसमें हम भौतिक पदार्थ को इस ज़िंदगी में जीते हैं और उसकी संकलन करते हैं, प्रसार करते हैं, और उसकी प्रदर्शन करते हैं। उसकी प्रदर्शन भी करते हैं कि देखो मेरे पास इतना भव्य बंगलो है, देखो मेरे पास कार है, देखो मेरे पास ये सुविधाएं हैं, देखो मेरे पास ये कालीन है, देखो मेरे पास इतने महंगे कपड़े हैं, देखो मेरे पास इतने महंगे जूते हैं, देखो मैं महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ। यानी अपनी जो आपके पास मनी है, उस मनी को आप प्रकाशित करते हो, दिखाते हो दुनिया को, और दुनिया देखे ना देखे आपको खुशी मिलता है कि मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ। मतलब तुलना कि आपके पास शायद वो हो ना हो, लेकिन मेरे पास ये है, देखो मैंने अपने बाजुओं से, बाहुबल से, अपने दिमाग से, अपने मेहनत से मैंने ये कमाया है। तो वो आपका एक प्रदर्शन हुआ। ऐसे ही एक सिस्टम होता है इनर लाइफ का, जो आपकी निजी जिंदगी होता है। निजी जिंदगी का आशा आपका फैमिली नहीं होता, आपका फैमिली तो इस आउटर लाइफ में आएगा, क्योंकि आउटर लाइफ है, आपका फैमिली है, बच्चे से क्या संबंध है, पत्नी से क्या संबंध है, पापा से क्या संबंध है, ताऊ से क्या संबंध है, यानी पूरी रिश्तेदारियां और आपका परिवार, ये सब आपका आउटर लाइफ है। आपकी ज़िंदगी का ये आउटर लाइफ है, जहां आप अपने धन संपत्ति और अपने आचरण, व्यवहार, बोली यानी भाषा, आप कैसे बात करते हैं, कैसे भावनाओं को प्रदर्शन करते हैं, कैसे लोगों को आप अपना बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे आप प्रेम देते हैं, प्रेम लेते हैं, कैसे आप घृणा देते हैं, घृणा लेते हैं, कैसे आप नफरत का बीज बोते हैं, किस तरह से आप अहंकार का बीज बोते हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं, आप उस धन संपदा के साथ साथ आप ये समाज में बोते रहते हो, और ये सारा चीज़ मिल करके वो आपका बाहरी आवरण बन जाता है। फिर लोग आपको उसी से देखते हैं, इसके पास भाई बहुत पैसा है पर ये आदमी अच्छा नहीं है, इसके पास इतनी संपत्ति है पर ये आदमी बड़ा खराब है,
ये इस आदमी के पास यार पैसा बहुत कम है पर ये आदमी बड़ा शानदार है, इस आदमी के पास भाई बहुत कम संपत्ति है, बहुत कम में गुजारा कर लेता है, पर यह आदमी बड़ा जीवट है, बड़ी साहसी है, बड़ा लगन से काम करता है, बड़ा परिश्रमी है, बहुत नेक नियत का है। आप ऐसे वाक्य आप सुनते रहते हैं। तो इसमें से चयन कीजिए कि आपको लोग कौन से चीज़ से आपको सम्मानित करें, कौन से विभूषित करे, कौन सी आपका आइडिया बने, कौन सी आपका आधार बने, कौन से लोग आपको पहचान करें, वो तो आपके ऊपर है। तो आप यदि सफलता में यदि आप अपने मृदुभाषी मिला लेते हैं, अपने भाव संवेदना मिला लेते हैं, अपनी सादगीपूर्ण जीवन मिला लेते हैं, अपनी बेहतरी सोच मिला लेते हैं, अपने समभाव की सोच मिला लेते हैं, आप अपनी प्रेम को मिला लेते हैं, आप अपने आनंद को मिला लेते हैं और लोगों में इसको यदि आप शेयर करते हैं, जो आपको चाहिए, सिंपल सी फंडा है, जो आपको चाहिए वो आप लोगों को दें। जब आप लोगों को देंगे तो रिवर्स होकर आपके पास आएगा। इस संसार में हम जो भी चीज़ देते हैं लौट के हमारे पास आता है। मैंने आपको गाली दिया तो लौट के गाली आएगा, मैंने आपको आज मदद किया तो मेरे बुरे वक्त में कोई मेरे मददगार खड़ा हो जाएगा। मैं आपको आज 2 शब्द का थैंक यू बोल रहा हूँ तो कोई व्यक्ति एक वक्त में ऐसा आएगा कि मुझे कोई थैंक यू बोलने वाला नहीं होगा, उस समय कोई व्यक्ति मुझे थैंक यू बोल देगा। मतलब थोड़ी वक्त अपने हिसाब से चलता है, उसका प्रोग्रामिंग कुछ अलग होता है। हमने दूसरी वीडियो में हम इसकी चर्चा की है कि कैसे हमारा अवचेतन मन इस प्रोग्रामिंग को करके और कैसे हमको लौटा देता है। एक इतर विषय हो गया, लेकिन आता तो है लौट करके, आता है लौट करके। तो आप अपने विषय में वही कीजिए, लोगों के साथ वो शेयर कीजिए जो आपको चाहिए, तो आपको फिर ज़िंदगी तो अच्छे ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आप वो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो, वही आप दूसरे को दे रहे हैं, तो उससे और कोई ज़्यादा फर्क फिर नहीं होता है। तो सफलता हम इस मायने में भी आनंददायक हमारी सफलता हो सकती है। धन और पैसे के साथ साथ यह सफलता में एक मिठास होगा, एक आनंद होगा, एक संतोष होगा, एक प्रेम होगा कि आपने जीवन में केवल धन ही नहीं कमाया, आपने जीवन में जनमानस भी कमाए, आपने जीवन में प्रेम भी कमाया, आपने जीवन में थैंक यू भी कमाया, आप जीवन में आशीष भी कमाए। तो ये भी एक तरीका है, लोग ऐसे भी जीवन जीते हैं, पर इसमें भी केवल वो सफलता है, कभी सार्थकता थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो मित्रों, जब हम इनर की जिंदगी को भी समय देते हैं रोज का रोज, इनर मतलब अध्यात्म, अध्यात्म मतलब यूनिवर्सल, आप एक ऐसा सर्वशक्तिमान समझ लीजिए जिसके अंश और जिसकी एनर्जी और जिसकी पावर आपके अंदर में है, वो डीएनए में बढ़ के दौड़ रहा है, आपकी सांसों में दौड़ रहा है, आपके प्राणों में दौड़ रहा है। आपका जब ये शरीर नहीं था तब आप वो थे, और आपका यह शरीर फिर मिट जाएगा तब भी आप वो बचे रहोगे। ये जो कभी शेष नहीं होता, यानी कभी वह जन्मता भी नहीं और कभी वह मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता, वो उसको व्यक्त करने के लिए केवल ये शरीर मिलता है। ये शरीर में कन्वर्ट होता है, कभी मनुष्य के शरीर मिल गया, कभी तितली के शरीर मिल गया, यानी शरीर बाहरी आवरण जो है या मकान जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन भीतर का वह जो प्रचंड है, जो विराट है, जो जिसका अस्तित्व कभी मिटने वाले नहीं है। तो आप उसके विषय में यदि आप थोड़ा सा तनिक विचार कर लो, आप जिंदगी में आप रोज का रोज, डेली का डेली, एक दिन का जिंदगी होता है मित्र, जिंदगी कभी 2 दिन का तो होता नहीं। तो एक दिन की आप जिंदगी को यदि आप पलों में गुजारते हैं, आप अपने मिनटों का हिसाब देखते हैं, आप अपने एक एक लाइफ को एक एक सांस के हिसाब से अपने लाइफ को यदि आप सेट कर लेते हैं, आप अपना माइंड सेट ये कर लेते हैं कि मेरा यह जो क्षण गुजर रहा है, यह पल जो गुजर रहा है, मेरा यह पूरा का पूरा उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, इसका व्यर्थता नहीं होनी चाहिए। ये जो मेरी सांसें चल रही हैं, एक एक सांस का मैं कैसे इसका बेस्ट उपयोग कर लूँ, इसको कैसे मैं अपने जिंदगी के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लूँ। आप इन पलों को सोचना शुरू करेंगे तो मिनट आपका बेहतर हो जाएगा। जैसे जैसे मिनट आपका प्रोडक्टिविटी में बदलेगा, उत्पादकता में बदलेगा, तो फिर घंटा आपकी उत्पादकता में बदलने लगेंगे। और जब आप एक घंटे को उत्पादकता में ले आते हैं, उसकी पूरी की पूरी उपयोग कर लेते हैं, तो फिर आपका पूरी लाइफ फिर सफल और सार्थक होने में तनिक भी संशय नहीं रह जाता, क्योंकि आपने प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक सांस का, एक एक पाई का आपने उपयोग किया और सदुपयोग किया, उसको आप बेहतरीन उपयोग में लेके आए। तो सांसों का बेहतरीन उपयोग, मनी का बेहतरीन उपयोग और अपने थॉट का बेहतरीन उपयोग यदि आप करते हैं, तो इसको आप थोड़ी सी इनर लाइफ से कनेक्ट कर लो। जो भी आप बाहर लाइफ में काम करते हो कीजिए, पर उसका बेसिक आपका बनाइए
इनर लाइफ को, अध्यात्म को। अध्यात्म मतलब अंदर की वह सोच, अंदर की वह जीवन, अंदर की वह विचार, अंदर की वह जीवन शैली। जब आप उस परमेश्वर को याद रखते हैं, आप जो हो उसको याद रखते हैं, आप जो हो उसका स्वरूप आपको याद है, आप जो हो उसकी विशालता आपको याद है, आप जो हो उसकी पवित्रता यदि आपको याद है, आप जो हो उसकी पूरी की पूरी आप याद है, उस याद पर आप अपनी सफलता, अपनी कारोबार, अपनी बिजनेस और अपना जो भी वर्क है आप उसको उस पर टिका देते हो। तो फिर आपका जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपका आधार है, जो आपका फाउंडेशन है, वो इतना मजबूत और इतना विशाल और इतना गहरा हो गया कि आप उसके ऊपर फिर अपनी ज़िंदगी के कितने भी ऊंचाई में जाइए, आप कभी धराशायी होकर के नहीं गिरने वाले हो। नहीं तो एक क्षण ऐसा आता है कि आपका फाउंडेशन कमज़ोर है, आपकी नींव कमज़ोर है और आपने बड़ी बंगलो खड़ा कर लिया और एक हवा का झोंका आया और गिर गया। ज़िंदगी में एक कष्ट आया और आप तबाह हो गए, एक एग्ज़ाम आया और आप फेल हो गए, एक अग्नि आया और आपको जला के राख कर दिया, एक हवा आया और आपको उड़ा के ले गया। मतलब आप फिर तनिक भी आप में उसमें फिर उस सफलता में जरा भी स्थायित्व नहीं रह जाता है। तो ये जो पल पल बदलने वाली हमारी लाइफ है, पल पल बदलने वाली हमारी लाइफ है, इस बात को भी समझ के चलो कि आप जो इस क्षण हो, अब कल उस क्षण में आप वो नहीं रहोगे। यदि आप अपने कारोबार करते समय आप थोड़े से इस चिंतन को याद रखें कि आप हो कौन और आप किसके लिए कर रहे हो और अंत में यह होगा किसका, और आप फिर इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, उससे आपका बेनिफिट होने वाला है कि हानि होने वाला है, उस बेनिफिट का आपका क्या क्या प्रयोग करोगे। तो ये सारी चीज़ को, थोड़ी सी चीज़ यदि आप चिंतन के लिए, मनन के लिए, हम कहते हैं उसी को ध्यान के लिए। ध्यान आँख बंद करके फोटो देख लेना नहीं है, ध्यान आँख बंद करके मंत्र जप कर लेना नहीं है। ध्यान में आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आप इन तमाम चीज़ों बिंदुओं पर आप काम कीजिए और उसके बाद आप अपना जीवन जिए, तो आप सार्थकता के साथ सफलता की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो केवल आप लाभ देखते रहोगे और लाभ के बाद शुभ आएगा नहीं, क्योंकि यदि आप शुभ को ध्यान रख करके लाभ में चलते हो तो आपका जीवन सार्थक भी होगा और आपका जीवन सफल भी होगा। तो शुभ का फाउंडेशन हो और लाभ आपका उद्देश्य हो। जब शुभ के धरातल में आपका लाभ आएगा तो जो शुभ लाभ होगा वही तो मित्र सार्थक और सफल जीवन है। तो आपको सफल होने के बाद आप सार्थक तक क्यों चलोगे? तो हो सकता है कि वह सार्थकता आपके जीवन में कभी ना आए। क्यों? तब दौड़ते दौड़ते इस संसार में, इस मार्केट में, इस भागम भाग में आप अपने सार्थकता को ही भूल चुके रहोगे। क्योंकि तुम हो कौन, इस बात का आपके पास कोई आधार ही नहीं होगा। आप जानते ही नहीं हो कि आप हो कौन, तो आप किस बाबत सोचोगे, आप किस बाबत आप उसका ख्याल रखोगे, आप किस बाबत उसकी परवरिश करोगे, आप किस बाबत उसकी समृद्धि करोगे। जब आपको मालूम होगा कि ये मैं हूँ, तो आप उसके बाबत आप ध्यान दोगे, आप उसकी पोषण दोगे, आप उसको प्रोग्रामिंग करोगे, आप उसको डायनामिक बनाओगे। जब आपको यही नहीं पता कि आप हो कौन, तो आप उसके बाबत क्या कर पाओगे। लेकिन आपको यदि ये पता चल गया है कि आप हो कौन, आपका डायनेमिक क्या है, आपकी एनर्जी पावर क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका जीवन और आपका ये जो पूरी लाइफ है, इस लाइफ को यदि आप उस पर धरातल पे खड़ा कर देते हो, यानी शुभ पर करते हो, तब जो उसमें जो लाभ होगा तो हम इसको बोलेंगे फिर सार्थक जीवन के साथ सफल जीवन। तो जब जीवन सार्थकता की ओर आप कदम बढ़ाते हैं तो फिर जीवन में सफलता तो उसके पीछे पीछे चली ही आती है। और ये जरूरी नहीं है कि आप जब सफल हो गए तो उसके पीछे में आप सार्थक हो गए। तो मित्रों, इस छोटी सी बात की भिन्नता को समझिए। ये जीवन में 360 डिग्री आपको बदल देगा, आपके जीवन की पॉलिसी बदल देगा, आपकी देखने की पॉलिसी बदल देगा, आपकी समझ की पॉलिसी बदल देगा, आपकी विवेक की पॉलिसी बदल देगा, आपका धन कमाने के तरीका बदल देगा, आपका जीवन की सफलता का तरीका बदल देगा, आपके मायने का तरीका बदल देगा। तो मित्रों, यह छोटी सी बात है, आप एक बार जरा समझिए, जरा गुनिए, जरा चिंतन कीजिए और एक बार आप इसको अपने मायने में जरा उतार के देखिए। तो हम किसी दिन फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।